नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 8 में आज हम नई एक कविता सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है मत बांटो इंसान को। इस कविता के लेखक है विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हम सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इंसान इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही संदेश उपदेश देती रहती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। चलो हम भी देखते हैं कि विनय महाजन ने हमें क्या कहा है। मंदिर આપણે પહેલાં એનું કવિતાનું ગાયન કરી જોઈએ। હું થોડીક ગઈશ, એના આધારે તમારે આખી ગાવાની। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो आ રીતના એનો રાગ છે। તો ચલો આપણે એનો ભાવાર્થ પણ સમજતા જઈએ। તો કહે છે કે મંદિર મસ્જિદ गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो आ पंक्तिमां कवि कहेवा मांगे छे कि हमने मंदिर मस्जिद और गिरजाघर बनाकर भगवान को अलग अलग बांट लिया है। हमने अलग अलग सरहदें बनाकर धरती को भी बांट लिया है, सागर को भी हमने बांट लिया है। अब कम से कम हम इंसान को तो मत बांटो। यहाँ संदेश देते हैं कि हमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर में अलग अलग भगवान को बांट लिया है, लेकिन इंसान को मत बांटो। कम से कम इंसान को तो मत ही बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यहाँ सुंदर बात की गई है कि हमारी दुनिया में समानता फैलाने की राह तो अभी शुरू हुई है। अभी राह तो शुरू हुई है, ये कहते हैं हमारी दुनिया में समानता फैलाने की राह तो शुरू ही हुई है, मंजिल तो बहुत दूर है। आज भी रोशनी धनिक लोगों के घरों तक ही पहुंचती है। आज रोशनी यहाँ उजियाला धनिक लोगों के यानी जो मालदार लोग हैं उनके ही घर में उजियाला होता है। गरीब के घरों में तो दीपक ही जल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि कई गांवों में उजियाला लाइट भी आई नहीं है। तो धनिक के घरों में ही यहाँ कहा गया है ना कि उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी भी गांव में हर घर में दीपक से ही उजियाला होता है, और बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े बिल्डिंगों में आज लाइट आ चुकी है, लेकिन गरीब के घर में अभी भी दीपक ही जलता है। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बाटाई सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यहाँ भी सुंदर बात कहते हैं कवि कि सूर्य का संदेश अभी भी हर घाटी और मैदान को नहीं मिल रहा है। मानव समानता का विचार अब भी दुनिया में पहुँचाना बाकी है। धरती और सागर का बंटवारा करने वाला इंसान का बंटवारा मत करना। जैसे कि जो इंसान ने सागर को बांट लिया है, धरती को बांट लिया है, उसी इंसान को मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान। आजे पण ऊपर
હરીભરી ધરતી ઉપર તો હરીભરી ઘાસ છે અને આસમાન પણ મસ્ત સ્વચ્છ થઈ ગયું છે, પણ જો એમાં જગમાં પ્યાર જેવી મોહબ્બત જેવી કઈ વસ્તુ નહીં હોય તો એ જલતા રેગિસ્તાન જેવું છે। એટલે કે છે અહીંયા का कवि कहते हैं कि अब भी धरती पहले जैसी ही हरी भरी है। धरती के ऊपर नीले रंग का आकाश भी है, पर यदि हमारे मन में प्यार न होगा तो जग सुने जलते रेगिस्तान जैसा हो जाएगा। इसीलिए हमें सभी के प्रति प्यार से रहना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए और मन में बैर भावना नहीं रखनी चाहिए, वरना जग एक जलता रेगिस्तान के समान हो जाएगा जहाँ प्यार न होगा। इसलिए हमें सभी प्राणी से भी प्यार करना चाहिए, मनुष्य से भी प्यार करना चाहिए। એટલે हमारे दिलों में बैर भावना कभी प्यार करना चाहिए, यानी किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखनी चाहिए। हम सभी को इंसान बनकर हिल मिलकर रहना चाहिए। यही संदेश हमें आगे भी हमने पढ़ा है, आगे के धोरणों में भी हमें आगे की क्लास में भी हमें पढ़ा है, और यहाँ भी हमें यही विनय महाजन जी हमें यही संदेश देते हैं कि हमें सबको हिल मिलकर रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बाकी की कविता देखेंगे। थैंक यू।